जीडी आज बड़ी कार्रवाई कर रही है। झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाकर सड़कों को 160 फीट चौड़ा किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से जयपुर विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक झारखंड मोड़ तिहारा से खातीपुरा तिराहा तक होते हुए 200 फीट बाईपास तक सड़कें अब चौड़ी हो जाएगी। चौड़ीकरण का ये काम जोनल डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कार्रवाई के लिए जेडीए द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है। गठित टीमें उपायुक्त, एटीपी, तहसीलदार, इंजीनियर और प्रवर्तन अधिकारी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक लोगों से अपील की गई थी कि अतिक्रमण को खुद से हटा लें, लेकिन स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नजर नहीं आए। इसके बाद जेडीए कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये अब तक की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसके खिलाफ स्थानीय जनता के साथ क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा ने भी मोर्चा खोल रखा है। रोड का काम चल रहा है, वाइडन किया जा रहा है। रोड की जो जेडीए की कार्रवाई हो रही है, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट्स थे उन्हें तोड़ा जा रहा है। अब मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनके यहाँ पर दुकानें हैं। आपका नाम बताइए। राकेश गोयल है, गायत्री एजेंसी के नाम से मेरी दुकान है और पिछले 35 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। लेकिन ये जेडीए जो चौड़ा कर रहा है वो सही बात है, लेकिन अलाइनमेंट सही नहीं है इनों का, या ये जैसे डिवाइडर के हिसाब से। कितने साल से जब आपकी दुकान थी किसी ने आपको बोला कि आपकी दुकान इलीगल है? नहीं, हमारे को किसी ने नहीं कहा कि भाई ये दुकान इलीगल है। हमारी दुकान लीगल ही है। भाई ये जरूर है कि हमारा सोसाइटी का पट्टा है, जेडीए का पट्टा नहीं है हमारे पास। इस चक्कर में जेडीए तोड़ना चाह रही है, तो अब तोड़ ही रही है। हमने तो इनको बहुत रिक्वेस्ट भी करी है। तो कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह कुछ आपने? कॉम्पनसेशन हमारे को कुछ भी नहीं, सबके लिए मना कर दिया। हमने इनसे गुहार भी लगाई थी कि भाई हमारे को कॉम्पनसेशन दिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या करेंगे, मतलब कितना नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान कितना हुआ है, कुछ लोन वगैरह है आपके ऊपर, तो अब वो आपका बिजनेस में आप कैसे करेंगे आगे? मैम ओडी चल रही है, लोन भी है, सब कुछ है, पूरा का पूरा डिमोलाइज हो चुका है। अब इसको वापस रेनोवेशन करना है तो आप कम से कम आप मानिए एक ईयर तो लगता ही लगता है कम से कम। आज क्लाइंट को भी सामान देना होता है। देखिए आज कोई बाथरूम वगैरह फिटिंग्स वगैरह लगती है तो पहले सामान चाहिए होता, मैं कहाँ से दूंगा सामान? ये चीज़ों को तो सोचना चाहिए। हमने ये खाली इतना बोला जेडीए वालों को कि कम से कम अलाइनमेंट चेक करके तो हमारी डिमोलाइज कर सकते हैं। हम एग्री हैं तोड़वाने के लिए। हम खुद ने बोला है कि तोड़ लो या हम खुद तोड़ के दे देंगे, लेकिन ये कभी अभी सुनना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल भी सुनना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार बागड़ी है। राजेंद्र जी, कौन सी दुकान है आपकी? मेरी फैशन गैलरी के नाम से दुकान है। वापस दिखाइए। फैशन गैलरी के नाम से मेरी दुकान थी। मेरी 45 साल से दुकान है और हमने अभी 2 साल से ही काम स्टार्ट किया मैम। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारा। कितने, मतलब आपके तो करोड़ों में नुकसान किया होगा सब लोगों ने। करोड़ों में नुकसान हुआ। हमारी तो रोजी रोटी खत्म होगी सबको। फिर वापस कैसे खड़ा करेंगे आप बिजनेस? थोड़ा सा 2-1 फुट बची है, 2-3-5 फुट बची है, 5-1 फुट बची है, तो उसमें देखते हो कुछ करते हैं। कॉम्पनसेशन के लिए नहीं बोला? बोला है हमने बोला है, लेकिन कोई मानने कोई सुनना नहीं चाह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे साथ जो थे ये 3 लोग हैं जिनके ठीक इनके पीछे ये जो दुकानें हैं इनकी तोड़ दी गई है। बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया है, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। और एक तरह से जैसे जैगुआर फिटिंग की दुकान थी, गायत्री एंटरप्राइजेस थे, आपकी क्या दुकान? फैशन गैलरी, कपड़ों की दुकान थी। तो पूरी तरह से दुकान इनकी टूट गई है। अब जितना स्पेस है वो कह रहे हैं कि रिपेयर करके और वापस अपना धंधा चालू करेंगे, लेकिन उसमें टाइम का भी नुकसान है उनको और आर्थिक नुकसान तो है ही। और साथ ही क्योंकि वो दुकान को अवैध मान रहे हैं इसलिए इन लोगों को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। कितने लोग अफेक्टेड हैं? 247 दुकानें हैं, 247 लोग हैं जो इसको लेकर अफेक्टेड हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।